उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सामूहिक कन्याओं का विवाह कार्यक्रम का आयोजन मौजपुर सेवा संगठन, सामूहिक विवाह समिति और श्री सनातन धर्म सभा द्वारा 11 सामूहिक कन्याओं का विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली में जरूरतमंद परिवारों की शादी समारोह में मदद की गई। पिछले 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। हर साल कभी 10, कभी 11, कभी ज्यादा भी हो जाती हैं। हर साल इन लोगों का शादी होती है और शुभकामनाएं तो इनको हैं ही। ये तो एक ईश्वरीय कार्य है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। हम लोग जितने भी लोग कार्य करते हैं, ये सिर्फ एक माध्यम है इसको कराने के लिए। बड़ा इच्छा होती है इंसान की अपनी बेटी की शादी करे, अपनी बेटी का कन्यादान करे। एक स्वर्ग की सीढ़ी भी है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें हर साल कुछ बेटियों की शादी करने का सौभाग्य प्राप्त है। इससे बढ़िया और हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान रुपेश जी, अखिल भारतीय कार्य समिति सदस्य राज स्वयं संघवा, श्रीमान पंकज गोयल जी, संगठन मंत्री, भारत तिब्बत सहयोग मंच, नवयुगल दंपति को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का आयोजन राकेश गर्ग, दीपक त्यागी के नेतृत्व में हुआ। सनातन धर्म सभा विनय शर्मा, सहदेव चौधरी, संदीप मित्तल, विकास गोयल, संदीप त्यागी, सतीश जैन, रमेश ढल, सतीश चंद, नरेश जी, सतीश गोयल, निगम प्रसाद, अनिल गौर, विशाल महाजन, अवनीश कोहली आदि समिति के सदस्य ने अभावग्रस्त सनातन परिवारों की 11 कन्याओं को सामूहिक विवाह में जरूरत का सामान देकर भी मदद की व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौजपुर क्षेत्रवासी व समिति लोगों के द्वारा बढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूरे विधि विधान के साथ विवाह पूर्ण कराया गया। साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, बारात का स्वागत, वरमाला की रस्म, वैदिक विवाह संस्कार और विदाई समारोह किया गया, जिससे वर वधु के परिजनों में भी हर्ष और उत्साह का माहौल रहा। हम लगभग पिछले 12 वर्षों से मौजपुर सेवा संगठन सामूहिक विवाह समिति के द्वारा मौजपुर व्यवसायी शाखा और श्री सनातन धर्म सभा के अथक प्रयासों से सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं। अब तक हम 114 विवाह करवा चुके हैं और ये 12वां है। इसमें 11 मिलाकर 125 विवाह करवा चुके हैं। पूरे वर्ष हमारे साथ यहाँ के मौजपुर शाखा के स्वयंसेवक और समाज के बुद्धि वर्ग और मातृशक्ति लगी हुई हैं। वो पूरी तन्मयता से लगी रहती हैं सब, और उन सबको साथ में जोड़े रखने के लिए पूरे वर्ष भर हम भिन्न सेवा कार्य करते रहते हैं। जैसे अस्पतालों के आगे सेवा कार्य, गौ सेवा कार्य, वृद्धाश्रम सेवा कार्य, और जैसे अपना ये सनातन धर्म सभा है, ये भी अपने स्वयंसेवकों के द्वारा वो की जाती है, संचालित है। और इसके अलावा जो भी जितने भी सेवा कार्य होते हैं उसमें हम सब लोग आगे रहते हैं। इसके लिए हमें जो प्रेरणा मिली है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली है, क्योंकि ये एक धार्मिक और देशभक्ति संस्था है। इसके अंदर वो परिवार आते हैं जो बुकिंग करने के लिए, जैसे हम 5100 रुपये लेते हैं और विवाह वाले दिन वो 5100 रुपये वापसी कर देते हैं, लेकिन वो कई लोग 5100 रुपये भी जमा नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारी, उनकी 5-6 लड़कियां हैं, उनके पति काम नहीं करते हैं और वो 200 या 300 रुपये की लेबर से काम करते हैं, वो भी काम उन पर वो पूरा नहीं मिलता है। या फिर क्या करते हैं, जो किराए पे रहते हैं, जिनकी 8000 या 10000 सैलरी है, वो हम केवल कन्या पक्ष का चुनाव करते हैं, वर पक्ष का नहीं। अगर वर पक्ष वाले तैयार होते हैं तो फिर उनकी शादी हम लोग यहाँ पर कराते हैं। अपना यही संदेश है, जो ये जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, राष्ट्र प्रेरित है, और वो जो हमारा जो जिनको लगता है ये सही कार्य है, या हम भिन्न जो सेवा कार्य करते हैं, मेरा उन सबसे यही नम्र निवेदन है कि वो इस पुनीत कार्य में हमारे साथ जुड़ें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मौजपुर प्रौढ़ शाखा, मौजपुर सेवा संगठन और श्री सनातन धर्म सभा मौजपुर के माध्यम से ये शादियां हम विगत वर्षों से लगभग पिछले 12-13 वर्षों से करते आ रहे हैं, और अभी तक 118 बालकों की हम लोग शादी पूर्ण करा चुके हैं। आज 11 शादियां हैं। हर वर्ष की भांति बसंत पंचमी पर, जिस दिन
हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है कि अनसूच विवाह हो जाते हैं। तो ऐसी कन्याओं का विवाह जो अभावग्रस्त परिवारों से हैं, गरीब परिवारों से हैं, और ऐसे परिवार जो हमारे बीच में रहते हैं अपनी कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ है, ऐसे लोगों को हम लोग अपनी शाखा के, अपने सनातन धर्म सभा के माध्यम से ये विवाह हर वर्ष करते हैं। और भगवान से यही प्रेरणा है कि इनमें से बहुत सारे परिवार हमसे निरंतर, जिनका हमने पहले वर्ष में कार्यक्रम में शादी की थी, वो अब तक हमसे जुड़े हुए हैं। हर वर्ष हमारे यहाँ आके अपनी श्रमदान भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो एक ईश्वरीय कार्य है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये कार्य निरंतर चलता रहे और आगे की युवा पीढ़ी इसमें हमारे साथ जुड़ रही है। इस कार्य में आने वाले समय में वो लोग इस कार्य को संभालेंगे और ऐसे ही मनोकामना के साथ इन सब लोगों का दाम्पत्य जीवन सफल। हम लोग इनको जीवन यापन के लिए सामान देते हैं, जैसा आपने कवर भी किया हुआ, पीछे हॉल में 11 जोड़ों का सामान लगा है, बेड है, उसमें बिस्तरे हैं, 5-5 कपड़े देते हैं, बर्तन देते हैं, जीवन यापन की वस्तुएं, पंखा, मिक्सी और जो भी परिवार में यूज होती है, ऐसी तकरीबन 200 सामान की सूची है, जिसकी लगभग लागत 70-80 हजार रुपए आती है। वो हम इन लोगों को देते हैं। जो इन लोगों ने वस्त्र पहने हैं विवाह में, वो सब लोग हम अपनी संस्था के माध्यम से इनको पहले बुलाकर कस्टमाइज कराकर इनको 10-15 दिन पहले दे देते हैं। जूता, पगड़ी, कपड़े, लहंगा, चुन्नी और कन्याओं का जो श्रृंगार है उसकी व्यवस्था भी हम लोग अपने माध्यम से करते हैं। ऐसा है, और जैसा भी हो रहा है दिन पे दिन अच्छा ही हो रहा है। भगवान की कृपा है कि अच्छे से अच्छी चीजें हम लोग इनको दे रहे हैं, ब्रांडिंग दे रहे हैं और ऐसे ही बना रहे हैं। और उसी का कारण है कि ये लोग हमें परिवार की तरह हमसे जुड़े हुए। नहीं, हम किसी से कोई राशि नहीं लेते। एक राशि, ऐसा हमारा अनुभव रहा है पिछले वर्षों में कि कुछ लोग आ गए शादी के लिए, लेकिन शादी वाले दिन नहीं आए, तो उनसे हम एक सिर्फ 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी लेते हैं, जो आज फेरे के टाइम पे जब विदा होगा तो हम इनको वापस कर देते हैं। वो हम वरबख्श देते हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटी है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति कह दे, हम लोग समाज में पर्चियां तक काटने नहीं जाते। ये जो भी कार्यक्रम है भगवान के आशीर्वाद से सब लोग आपस में मिलकर करते हैं। आज तक कोई व्यक्ति ये भी नहीं कहेगा कि वो लोग मेरे घर पे पर्ची काटते हैं। तो किसी से कोई पैसा हम लोग नहीं लेते किसी भी अनुदान के रूप में। तो देखिए, ये संदेश मैं तो देने के लायक छोटा मुंह बड़ी बात होगी। भगवानों ने संदेश दिया है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान, और इसमें सभी को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा आना चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि लोग अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। जिन मोहल्लों की, जिन गलियों की ये बेटियां, उन लोगों को अपने स्तर पे इकट्ठे होकर इनकी शादियां करानी चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने काम हमें सौंपा है, हम कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले, सब ये काम भविष्य में करें। और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सनातनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लव जिहाद का जो मामला है, वो सबसे ज्यादा ऐसी कन्या नंबर 1 टारगेट पे होती है जिनके परिवार असहाय होते हैं। इन परिवारों के लिए हम लोग भाई बन के, बाप बन के, चाचा बन के, मामा बन के हम खड़े हैं। और इस शादी के बाद भी हमारी ये जिम्मेवारी है कि कन्याओं को अगर पारिवारिक रूप में कोई दिक्कत आती है तो हम उसमें भी इनके लिए सहयोग करते हैं।